हाय एवरीवन, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इंडिया के एक सीनियर ट्रेड ऑफिशियल ने बोला है कि यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स में काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। यह बातचीत इंडिया के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और कंसर्न उसका कंपैरिजन में कम रहेगा। साथ ही मार्च का सीपीआई डाटा आया है जो 3.34% पे आया है, जो पहले के 3.61% और एस्टिमेट 3.50% से कम है। कोर इन्फ्लेशन भी मार्च में 4.1% पे था, जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट को दिखाता है। इंडिया के इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव आउटलुक शो कर रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ने गेंसुल इंजीनियरिंग के खिलाफ इंटरिम ऑर्डर इश्यू किया है। कंपनी ने प्रोमोटर्स अनमोल सिंह जैगी और पुनीत सिंह जैगी को सिक्योरिटीज में ट्रेड करने को रोक दिया गया है। कंपनी के स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट को भी अब होल्ड पे डाल दिया गया है। यह एक्शन सेबी के ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसके गोल कंप्लायंस इंश्योर करना है और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक को एक एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट मिला है, जो 15 अप्रैल 2025 को सबमिट हुआ था। रिपोर्ट ने बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ डिस्टर्बेंसेस नोटिस किया है। 30 जून 2024 तक इसका टोटल नेगेटिव इंपैक्ट 19.79 बिलियन एस्टिमेट किया गया है। बैंक ने दिसंबर 2024 ने नेट वर्थ पे 2.27% का एडवर्स इंपैक्ट एक्सेस किया है। ये फाइनेंशियल इंपैक्ट 24-25 के स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जो यूएस मेडिक्योर ड्रग प्राइसिंग सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए है। साथ ही उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है जो यूएस के क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट पे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को एक्सेस करेगा। ट्रम्प का कहना यह है कि इन्फ्लेशन डाउन है और यूएस अब रिकॉर्ड टैरिफ्स कलेक्ट कर रहा है। गैसोलीन और ग्रोसरीज जैसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी डाउन जा रहा है। इन सब मेजर्स का फोकस यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी टोटल गैस को गेल से एक अपडेट मिल रहा है कि एपीएम प्राइस डोमेस्टिक गैस एलोकेशन में 15% कट किया गया है, जो अब न्यू वाल गैस से रिप्लेस होगा। एनडब्ल्यूजी का प्राइस ज्यादा होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरी तरफ जीक्यूजी पार्टनर्स ने अब अदानी ग्रुप में अपनी होल्डिंग्स और बढ़ा दिया है। उन्होंने 5 अदानी स्टॉक में अपना स्टेक डबल किया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो महादेव आप इन्वेस्टिगेशन में ईडी ने क्रैकडाउन और तेज कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई जैसे 15 मेजर सिटीज में रेड्स कंडक्ट किया गया है। यह एक्शन फाइनेंशियल इरेगुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब के पार्ट में आया है। इस बार जेटीएल इंडस्ट्री भी ईडी के रडार में आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी एक्टिव है और आगे और डेवलपमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने चाइना के गुड्स पे 245% का मैसिव टैरिफ अनाउंस किया है। इस मूव के बाद चाइना पर ग्लोबल प्रेशर और बनने वाला है। वही चाइना ने रिकॉर्ड 85,000 वीजा इंडियन सिटीजन को इशू किया है। चाइना ने कहा है कि वो और इंडियन फ्रेंड्स को वेलकम करता है। ये एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो पॉलीमेडिकेयर के लिए ये एक इंपोर्टेंट मूवमेंट बन गया है। यूएस ने चाइना मेड सीरीज और नीडल्स पे 245% टैरिफ्स इंपोज किए हैं। इस वजह से चाइना मेडिकल एक्सपोर्ट पे प्रेशर आएगा और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल डिमांड का फायदा मिल सकता है। पॉलीमेडिकेयर के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ग्लोबल हेल्थ केयर ट्रेड डायनामिक्स में अब शिफ्ट दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ल्यूपिन और जाइडस लाइफ साइंस को यूएस फेडरल कोर्ट में ड्रग के पेशेंट 780 डिस्ट्रप्ट मिल रहा है। अब दोनों कंपनीज को यह ड्रग मार्केट में तुरंत विड्रॉ करना पड़ेगा। इस डिसीजन के बाद इनके स्टॉक प्राइसेस में तेजी से गिरावट आने का संभावना है। साथ ही कंपनीज को फाइनेंशियल पेनल्टी का भी सामना करना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट उनके यूएस मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए एक बड़ा झटका है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।